जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। Hello everyone, I am Meenakshi Agarwal. I am a verbal ability and GDP expert. I have been training students for entrance exams like CAT, GMAT, CSAT, IPMAT, CUET, CLAT and other management and law entrance tests for more than a decade now. Watch videos on how to start preparing for verbal ability on Jagran Josh. There is a series of 4 videos which covers 4 different topics of verbal ability or English. First one is reading comprehension, second vocabulary, third grammar and fourth verbal reasoning. Happy prepping. In this video we'll talk about grammar. What about grammar? We'll talk about starting your preparation for grammar. Grammar in entrance exams. Okay, so before I even actually start talking about how to start preparing for grammar, some of you must be thinking, ये वीडियो हम देख क्यों रहे हैं? Why do we have to listen to her? हमें क्या ज़रूरत है जानने की हम ग्रामर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? बिकॉज हमने तो हमेशा से इंग्लिश तो पढ़ी ही है ना, तो ग्रामर तो मुझे आती है, ग्रामर तो मेरी बहुत अच्छी है, राइट? सो हमें स्टार्ट भी क्यों करना है? I'll tell you why. Why do you even need this? The issue is हमने इंग्लिश हमेशा से पढ़ी है, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, we are talking in English, we are interacting in English, हम लोग इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, so called novels पढ़ने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, but the problem is fundamentals. The problem is concepts, right? So the problem is there is a gap in the concepts we had learned in our school. जो ग्रामर हमने स्कूल में पढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं गैप्स है, राइट? अब सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आएगी, हाँ हमें तो पढ़ाया नहीं गया इसलिए गैप्स हैं, हमारे तो फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया, हमारे तो टीचर ने नहीं पढ़ाया इसलिए मेरी ग्रामर खराब है या फिर गैप्स इसलिए हैं. नो, दैट इज इनकरेक्ट. द प्रॉब्लम इज नॉट दैट आपको पढ़ाया नहीं गया, द टीचर डिड नॉट टीच यू. द प्रॉब्लम इज जो इंग्लिश का जो पेपर होता था उसमें ग्रामर का क्वेश्चन आता था, हाफ मार्क का फिल इन द ब्लैंक आता था, आधे नंबर का कोई क्वेश्चन आता था, ठीक है? अब आधे नंबर का गलत हुआ है तो वापस जाके उसको देखता कौन है? नो वन इवन लुक्स एट द पेपर कि वेयर डिड दैट हाफ मार्क गो, क्योंकि आधे मार्क की क्या बिसात है, कोई देखता ही नहीं है कि आधा मार्क है, ठीक है चलो चला गया तो क्या दिक्कत है, राइट? वहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स खराब हो गए, राइट? सो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, माई फेवरेट एग्जाम्पल एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल where I can show you the incorrect usage of grammar, which is very common, right? So as you know, right, my name is Meenakshi, right? So I'll introduce myself as my name is Meenakshi or I am Meenakshi. I won't say myself Meenakshi. Now you must be wondering, what did she just say? ये तो हम बचपन से यूज़ करते आए हैं, ये तो हमारे भैया यूज़ करते हैं, ये तो हर कोई कहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? Yes, there is a problem. राइट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू गाइज. मैंने खुद सुना है CEO लेवल के लोग, CXO लेवल के लोग या फिर लेट्स से बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशंस पे लोग जाके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ सो एंड दे थिंक कि ये तो बड़ा कूल है, राइट? ये तो बड़ा कूल है कि माई सेल्फ यूज़ करते हैं, आई एम और माई नेम इज़ कौन यूज़ करता है? बट ये गलत है. सॉरी, आप में से बहुत लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा होगा कि अरे ये क्या बोल दिया, मैं तो हमेशा से यूज़ करता आया था. आई टेल यू इसमें क्या गलत है. So the pronoun myself, right, is a pronoun which is either reflexive or emphatic. Reflexive बोले तो reflexive का मतलब हुआ the action turns back upon the doer, right? Right. So basically reflexive का ये मतलब हुआ कि आपका doer भी सेम है, आपका receiver भी सेम है. या फिर emphatic. Emphatic का मतलब हुआ कि to provide emphasis. I did it myself. तो ये हुआ आपका emphatic, right? दोनों ही केसेस आपके माई सेल्फ सो एंड सो में पॉसिबल नहीं है. इट्स इनकरेक्ट, राइट? सो द लेसन इज बी रेडी टू अनलर्न एंड रीलर्न. अपनी गलतियों को पहचानो. मैं ये चीज़ गलत यूज़ कर रही थी तो कर रही थी. राइट टाइम टू लर्न. राइट टाइम टू लर्न नॉट जस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम बट फॉर योर लाइफ, राइट? आप बहुत ही खुशी से कुछ भी यूज़ करते जा रहे हो, ठीक है, बट अगर वो गलत है तो सामने वाले को तो पता है ना, आपका क्या इंप्रेशन जाएगा अगर आप गलत इंग्लिश यूज़ करते रहोगे,
राइट। कल आप IAS बन जाते हो, ठीक है, बट उसके बाद ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हो तो है तो गलत ही ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अनलर्न एंड रीलर्न। जो भी गलतियां हैं उन्हें एक्नॉलेज करो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ second thing is go back to your basics. What do I mean by that? Go back to your basics. English grammar को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? रिमेंबर, जब आपको पहली बार किसी ने ग्रामर पढ़ाई होगी तो आपको बताया होगा what is a sentence, what is a subject, what is a predicate, what is an object, right? हमें इतने बेसिक्स पे जाना है, right? So you'll have to start with what is a sentence, what is a subject, what is a predicate, object, phrase, clause, parts of speech क्या होते हैं, noun क्या होता है, pronoun क्या होता है, adjective क्या होता है, adverb क्या होता है, preposition क्या होता है, right? और आपको सीखना पड़ेगा कि punctuation का correct usage क्या होता है। वो जो कॉमा होता है, जो हम कहीं भी लगा देते हैं बिकॉज सेंटेंस बहुत लंबा हो रहा था तो चलो कॉमा लगा देते हैं। कॉमा का अपना प्रॉपर यूज होता है, ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहां हमने कॉमा लगा दिया। सो आपको उन बेसिक्स पे जाके फिर से शुरू करना पड़ेगा, राइट? सो दैट माइट हो सकता है उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़े, बट मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी ना। However, I would just want to say one thing, which is कहीं से भी छोटे छोटे वीडियोस देख लिए या फिर कहीं से भी हमने लेट्स से सिर्फ ग्रामर के 10, 15, 20 रूल्स पढ़ लिए, हमारा ग्रामर तो बढ़िया हो गया, मेरा एंट्रेंस निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट विद अ ग्रामर बुक। एक ग्रामर बुक उठाओ, एक अच्छी ग्रामर बुक लो। इट माइट बी रनन मार्टिन ऑल्सो। रनन मार्टिन जो हम में से ज़्यादातर लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ी है, मैंने खुद पढ़ी है। कोई भी एक ग्रामर बुक लो, स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करो, ठीक है? धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ो, राइट? हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर उसके बाद हर टॉपिक से आप नोट्स लेते रहो, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम और रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे। सो दैट इज अनदर थिंग यू हैव टू डू। थर्ड थिंग वुड बी have some mercy on your grammar. What do I mean by that? Have some mercy on your grammar as in please read from genuine sources. आप जो पढ़ रहे हो वो कम से कम आप सही पढ़ो, क्योंकि अगर ग्रामर खराब होगी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर ग्रामर खराब है, आप उसको पढ़ते रहते हो, आप गलत ग्रामर को बार बार पढ़ते हो, होता क्या है, आप उसे सही मानने लगते हो, राइट? सो रीड फ्रॉम जेन्युइन सोर्सेज कि एटलीस्ट जो मेरी ग्रामर है वो मैं और ज़्यादा खराब नहीं करूँगी। एंड व्हेन यू रीड फ्रॉम जेन्युइन सोर्सेज प्लीज पे अटेंशन टू द ग्रामर यूज्ड। लेट्स से एक सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा, व्हाई डोंट यू जस्ट नोट इट डाउन समवेयर कि हम उसको दोबारा यूज करेंगे, राइट? सो अगेन यू हैव टू रीड फ्रॉम genuine sources, right? So I think that's it to start with. This is what you need to do for grammar. However, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम अपना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, राइट? और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ग्रामर सिर्फ पढ़ के छोड़ देने के लिए नहीं है। ग्रामर सिर्फ पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम बस निकल जाए, इतना नहीं है, राइट? सो जहाँ जहाँ आप अपनी ग्रामर करेक्ट कर रहे हो वो आप बोलने में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। You use correct grammar even when you speak. Okay, so we are talking about entrance exams, but I would like to give you one tip for spoken English also, which is keep it simple. आप जितना simple language में बात करोगे उतना सही बात करोगे। जहाँ ज़रूरत ही नहीं है आपको अपना perfect और continuous tense use करने की, आप क्यों use करना चाहते हो? Keep it as simple as possible, उतना ही सही बोल पाओगे। Thank you.